देखो एंट्रोपी हमारे पास में होती है एस इक्वल टू, देखो एंट्रोपी हमारे पास में दो टाइप के सिस्टम में अपने कैलकुलेट करते हैं, कैनोनिकल में भी और माइक्रो कैनोनिकल में भी। माइक्रो कैनोनिकल में जो एंट्रोपी आती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट आती है हमारे पास में। यदि एंट्रोपी में टेम्परेचर डिपेंडेंट कोई फॉर्मूला गिवन होता तो अपने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल यूज करते, पार्टीशन फंक्शन का यूज करते, है ना। एंट्रोपी देखो दो तरीके से निकालते हैं, एक तो निकालते हैं के बी लॉग ओमेगा, और ये अपने यूज करते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं आती एंट्रोपी। और एक एंट्रोपी आती है हमारे पास में यहां से माइनस के बी टी लॉग एल एन जेड, जेड एन, है ना। और यहां से एफ हमारे पास में माइनस डी एफ बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये एक एंट्रोपी निकल के आती है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जो अपने कैलकुलेट करते हैं कैनोनिकल एंसेंबल में। तो यहां पे जो एंट्रोपी गिवन है वो हमारे पास में इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई भी फैक्टर नहीं है, तो हमें माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में ही कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब हमें माइक्रो स्टेट निकालनी पड़ेगी टोटल। और यदि हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट एंट्रोपी पूछी होती तो हमें सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन निकालना होता और एस इक्वल टू माइनस डी एफ बाई डी टी का यूज करना होता है। ये कैसे आता है फॉर्मूला, एफ होता है हमारे पास में यू माइनस टी एस, डी एफ क्या होगा डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डी यू माइनस टी डी एस को माइनस पी डी भी लिख दिया, माइनस एस डी टी। तो यहां से ये फॉर्मूला आता है एंट्रोपी का, है ना, डी एफ बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इतनी बात क्लियर है? गला खराब आज थोड़ी सी ना, हाँ क्लियर इतना। अब देखो, अब हमारे पास में जो एंट्रोपी है इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो हमें सबसे पहले माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट होगी, माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में देखो एनर्जी लेवल, दो एनर्जी लेवल है, एक तो है जीरो और एक ई। इसकी डीजनरेसी है 1 और इसकी डीजनरेसी है हमारे पास में 2, डबली डीजनरेट है। और एन पार्टिकल को इसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एन पार्टिकल, और वो क्लासिकल पार्टिकल है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, दे आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। तो माइक्रोस्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी भाई, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, क्या इसका फॉर्मूला याद है? इसका फॉर्मूला होता है एक, क्या फॉर्मूला होता है याद है किसी को? लिखो फॉर्मूला लिखो। नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या? क्या कोई नेटवर्क इश्यू है? आज हाँ स्ट्रीमिंग थोड़ी हाई क्वालिटी में हो रही है तो हो सकता है ना, कल वो यूट्यूब पे मैंने क्वालिटी हाई कर दी थी तो वो सेम स्ट्रीमिंग चल रही है, तो उस वजह से थोड़ा लग सकता है भाई। लो क्वालिटी में देख लो एक बार वीडियो ना, लो क्वालिटी कर लो, जिसके कोई इशू आ रहा है दोबारा से लो क्वालिटी कर लो। के की पावर एन, यहाँ पे के हमें नहीं गिवन ना, अब डीजनरेसी भी गिवन है। तो हमारे पास में देखो जनरल फॉर्मूला, जो तुम फॉर्मूला बता रहे हो तुमने अभी पूरा नहीं पढ़ा रोशनी, है ना, तुमने अभी पूरा नहीं पढ़ा, इस वजह से हाँ पूरा आगे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे जब तुम्हें समझ में आएगा सही से, क्योंकि अपना अभी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स चल रहा है कोर्स में, ठीक है। हाँ जी आई की पावर एन आई, वो तो डीजनरेसी, वो तो इक्वी, वो तो हमारे पास में देखो ये फॉर्मूला होता है समीशन एन फैक्टोरियल ओवर एन आई फैक्टोरियल जी आई की पावर एन आई, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। हाँ प्रिया चावला, हाँ ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला है ना। एन फैक्टोरियल को अपने बाहर निकाल सकते हैं, एन फैक्टोरियल 1 जी आई की पावर एन आई ओवर एन आई फैक्टोरियल, ये हमारे पास में, इसको स्मॉल एन आई लिख लो, स्मॉल एन आई फैक्टोरियल।
हाँ, अपनों ने अभी क्लास में नहीं पढ़ा, फिर भी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी चल रहा है ना अपना, अभी स्टार्ट ही हुआ है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। हाँ, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है। तो यहां से देखो अपने, इसमें मान लो हमने पार्टिकल डाल दिए, कितने भी पार्टिकल ले लो, मान लो इसमें हमने पार्टिकल डाल दिए n पार्टिकल, तो इसमें कितने हो जाएंगे n माइनस n पार्टिकल। तो n1 की संख्या ले लो और n2 ले लो n1 ले लिया हमने n माइनस n पार्टिकल, जो जीरो एनर्जी लेवल है उसमें पार्टिकल डाल दिए मैंने n माइनस n, और ऊपर वाले एनर्जी लेवल में पार्टिकल डाल दिए n। तो ये फॉर्मूला यूज करो n फैक्टोरियल, और ये है हमारे पास में फर्स्ट लेवल के लिए, देखो GI डीजनरेसी 1 की पावर n माइनस n1 में पार्टिकल की संख्या कितनी है ओवर n माइनस n1 फैक्टोरियल। पार्टिकल की संख्या है n माइनस, सॉरी n1 मतलब n है, n माइनस n, सॉरी माइनस 1 टू द पावर डीजनरेसी है 1 इस लेवल के लिए, और 1 टू इसमें पार्टिकल n माइनस n अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है, ये होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन, मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में प्लस, और इनटू मल्टीप्लीकेशन होगा तो सेकंड में है 2 की पावर n ओवर, और पार्टिकल की संख्या n फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल 2 की पावर n। ये हमारे पास में हो जाएगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। हाँ, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। एंट्रोपी होगी KB log ओमेगा, तो KB log ओमेगा कितना होगा हमारे पास में, KB log n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल 2 की पावर n। तो KB log n फैक्टोरियल 2 की पावर n माइनस log n माइनस n फैक्टोरियल है ना, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो KB log n फैक्टोरियल प्लस log 2 की पावर n माइनस log n माइनस n फैक्टोरियल माइनस log n फैक्टोरियल। क्या ये लिख सकता हूं मैं इसको, देखो भाई, सर ये पार्टिकल है जो n माइनस n, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ये इस वजह से किया जाता है, वो कर सकते हैं, वो इस वजह से किया जाता है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड, क्योंकि जीरो के साथ में मल्टीप्लाइड है ना। जब टोटल एनर्जी की बात करेंगे ना, टोटल एनर्जी हमें गिवन है U, तो टोटल एनर्जी होगी n माइनस n इंटू जीरो प्लस n इंटू ई, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो ये जीरो में कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज रिजल्ट सेम आएगा, तुम दोनों काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, दोनों काम कर सकते हो। G1 और 2 गिवन है भाई क्वेश्चन में, देखो एनर्जी लेवल 0 नॉन डिजनरेट है, EW डिजनरेट लेवल है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। तो यहां से ये आ जाएगा, तो KB n log n, स्ट्रिलिंग फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस n प्लस 2 log n माइनस n माइनस n log n माइनस n, और माइनस माइनस प्लस n माइनस n माइनस n log n प्लस n। तो जो टर्म कैंसिल हो रही है माइनस n से, ये प्लस n कैंसिल, इस प्लस n से ये माइनस n कैंसिल, तो हमारे पास में देखो क्या बचा, KB n log n प्लस 2 log n माइनस ये है n माइनस n log n माइनस n माइनस n log n। तो ये बचा हमारे पास में फॉर्मूला एंट्रोपी का। अब देखो जो हमें फॉर्मूला गिवन है, अब यहां पे क्या करना है हमें, जस्ट टोटल एनर्जी है U है हमारे पास में n माइनस n इंटू जीरो प्लस n इंटू ई,
ई एनर्जी लेवल में हमारे पास में दो पार्टिकल, एन पार्टिकल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एन आ जाएगा यू बाय एप्सिलॉन। तो फॉर्मूला देखो, एंट्रोपी का फॉर्मूला ओनली कैपिटल एन में ही है हमारे पास में, तो स्मॉल एन को हटा दो यहां से, 2 की पावर एन, एन लॉग 2, एन लॉग 2 कैसे कह रहे हो भाई? हाँ ठीक है, 2 की पावर एन है ना, सॉरी, एन लॉग 2, 2 की पावर एन, इट इज एन लॉग 2। ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास में एन वाली टर्म को अलग कर लो, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म देखो, एंट्रोपी में देखो क्या क्या है हमारे पास में, एन लॉग एन है, फर्स्ट टर्म देखो एन लॉग एन है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं, और एक टर्म ये है, इसका मतलब ये तो ये वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म, ये कितनी आ गई, एन माइनस, देखो माइनस एन को लिख दिया मैंने यू बाई ई लॉग एन माइनस यू बाई ई, दोनों टर्म आ गई। तो x जो टर्म है हमारे पास में वो क्या बची, ये दोनों टर्म बची x, तो x क्या है हमारे पास में, n log 2 माइनस n log n, तो ये क्या आ जाएगा देखो, n log n है हमारे पास में, n कॉमन ले लिया, log 2 बाय n, तो n log 2 बाय n को लिख दिया मैंने u बाय e, तो n को लिख दिया u बाय e log 2 एप्सिलॉन बाय u, ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर, देखो दैट इज द आंसर। क्या ये आ रहा है आंसर, मैच हो रहा है, देखो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, 2 एप्सिलॉन बाय u इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें हमारे पास में u बाय एप्सिलॉन, तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि उल्टा कर दो वो माइनस हो जाएगा, हमारे पास में x कितना आ रहा है, u बाय एप्सिलॉन log 2 एप्सिलॉन बाय u आ रहा है हमारा, तो इसको स्विच कर दो तो ये माइनस आ जाएगा, u बाय एप्सिलॉन log u बाय 2 एप्सिलॉन, ए ऑप्शन। क्या बात समझ में आई सभी को? देखो भाई, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही यूज करना है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड पॉइंट में देखो, ये हमारे पास में प्लस एक्स गिवन है, यहां पे प्लस एक्स कंपेयर करना है ना हमें, तो जो दो टर्म कॉमन थी वो तो हमने हटा दी, प्लस एक्स, एक्स में हमारे पास में ये दो टर्म जो बाकी बची, एन log 2 और माइनस एन log n, इनको मैंने एक्स कंसीडर कर लिया, तो इसको सोल्व कर लिया मैंने, एन को कॉमन ले लिया, log m माइनस एन को log m बाय एन लिख दिया, एन log n को लिख दिया मैंने u बाय एप्सिलॉन, टोटल एनर्जी के फॉर्मूले से, u टोटल एनर्जी गिवन है। समझ में आया? हाँ, ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रोशेड, क्योंकि देखो हमने अभी तक जो तुम बात कर रहे हो ना, तुम्हें अभी पूरा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने अभी तक वो पूरा डिस्कस नहीं किया है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो इस वजह से तुम्हें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अपना अभी कोर्स में चल रहा है, अभी तो 2-3 लेक्चर ही हुए हैं अपने, पूरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे जब तुम्हें समझ में आएगा पूरा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे हमारे पास में, ये भी करेंगे अपने, एक क्वेश्चन पहले ये करते हैं अपने, ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये 2024 सॉरी दिसंबर 2023 है ना, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल फिल अप एनर्जी लेवल 0 E to E, 4 0 E एंड 2E, 3 एनर्जी लेवल है, और
4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। डिस्टिंग्विशेबल है इसका मतलब अलग अलग उनको पहचाना जा सकता है, मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी। द नंबर ऑफ वेज अवेलेबल ऑफ माइक्रोसेट फॉर द टोटल एनर्जी 4E। टोटल एनर्जी 4E के लिए टोटल अवेलेबल माइक्रोसेट कितनी होगी? एनर्जी 4E गिवन है, टोटल एनर्जी है 4E। टोटल एनर्जी 4E के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोसेट पूछा है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोसेट कितनी होगी भाई? देखो समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया सभी को? हाँ भाई। देखो 4E एनर्जी कब हो सकती है हमारे पास में? 4 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल हमें फिल करने हैं। टोटल एनर्जी 4E कब हो सकती है? टोटल एनर्जी 4E या तो हमने चारों के चारों पार्टिकल इसमें डाल दिए, ए बी सी डी, चारों इसमें डाल दिए, तब एनर्जी 4E हो सकती है। और 4E एनर्जी कब हो सकती है? मैंने 2 पार्टिकल इसमें डाल दिए, 2 पार्टिकल इसमें डाल दिए, ए बी इसमें डाल दिया, सी डी इसमें डाल दिया, 2 पार्टिकल इसमें, 2 पार्टिकल इसमें, ठीक है, तब हमारे पास में एनर्जी 4E हो सकती है। और 4E एनर्जी कब हो सकती है कि मैंने, और कोई पॉसिबिलिटी है कि 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, एक पार्टिकल तो इसमें डाल देते हैं अपने 2E प्लस, 2 पार्टिकल इसमें डाल देंगे तो काम नहीं बनेगा, तो एक इसमें डाल देते हैं, एक इसमें डाल देते हैं और 2 इसमें डाल देते हैं, है ना, एक इसमें, एक इसमें, सॉरी इसमें 2, इसमें एक, इसमें एक, ए बी इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी, है ना, ये हो सकता है ना। 2 इसमें डाल दिए, एक इसमें एक इसमें, तो इसकी एनर्जी 0, इसकी एनर्जी 2E, इसकी एनर्जी 2E, टोटल 4E। क्या इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन है जिसमें 4E पॉसिबिलिटी हो? नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन है। और ये जो देखो इसमें अब ए बी सी डी डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, तो डिस्टिंग्विशेबल है तो ये 4E एनर्जी कितनी बार आ सकती है? ये होगी 4। देखो अब इसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोसेट निकाल लो, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए नंबर ऑफ माइक्रोसेट निकाल लो। इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला था ना, जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोसेट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? टोटल क्या फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था ना हमारे पास में, n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, gi की पावर g1 की पावर n1, g2 की पावर n2 एंड सो ऑन, ये मल्टीप्लीकेशन, ये था ना हमारे पास में, ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रोसेट का फॉर्मूला था हमारे पास में। तो अब इसमें इस फॉर्मूले को ही हमें यूज करना है, पर इसमें देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है बार बार। देखो ये जो फॉर्मूला कैसे यूज होगा, ये अब ये इंटीग्रेशन जो है ना, ये तुम हटा सकते हो, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये तुम हटा सकते हो जब एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इसमें देखो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4C n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल है 4 फैक्टोरियल, और 4 1 फैक्ट, अब इसमें है 0 फैक्टोरियल, इसमें है 4 फैक्टोरियल, सॉरी एक में 0 हमारे पास में पार्टिकल, ये फॉर्मूला यूज कर लो ना, देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा, 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, या इसको डायरेक्ट 4C1 भी लिख सकते हो। देखो 4 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल को इसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक ही तरीका है हमारे पास में, एक ही पॉसिबल वे है, तो ये तो 1 आएगा हमारे पास में, एक ही तरीका है।
अब इस केस में देखो, सेकंड में इसमें दो पार्टिकल ये दो ये, तो इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? ए बी सी डी। तो हो सकता है कि ए नीचे हो, सी फिर उसके साथ में आ जाए, बी ऊपर चला जाए, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। तो टोटल यहां कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो यहां तो एक ही माइक्रोस्टेट बनेगी हमारे पास में फर्स्ट केस में। सेकंड केस में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि डीजेनरेसी तो सभी की 1 है, तो ये फैक्टर तो लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी स्टेट की डीजेनरेसी कितनी है? सभी स्टेट की डीजेनरेसी 1 है, तो ये तो लेने की जरूरत नहीं है फैक्टर। ओनली ये देख लो हर एक स्टेट के लिए, हर एक एनर्जी लेवल के लिए। तो 4 फैक्टोरियल, एक लेवल में 2, दूसरे लेवल में 2, एक लेवल में 0, तो ये कितना आएगा हमारे पास में? 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 तो 2, ये आ जाएगा हमारे पास में 3 आएगा ना। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3, 2 से एक 2 कैंसिल हो गया ना हमारे पास में, तो ये आ गया 6। और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आएगा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 12। तो इसमें टोटल 12 कॉम्बिनेशन आएंगे, इसमें टोटल 6 कॉम्बिनेशन आएंगे, इसमें एक ही कॉम्बिनेशन आएगा। तो 1 प्लस 6 प्लस 12, इट इज टोटल 19 माइक्रोस्टेट आएगी हमारे पास, टोटल 19 माइक्रोस्टेट। ऑल माइक्रोस्टेट पूछता कंप्लीट सारे अरेंजमेंट के लिए, ये तो उसने एक एनर्जी 4 ही दे दी, 4 ही के लिए पूछा है। सभी अरेंजमेंट के लिए पूछता तो कितनी आती टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट? है ना। मान लो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमें ये सिस्टम दे देता 0e2e, और टोटल पार्टिकल दे देता 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी पॉसिबल? देखो सिंपल कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, फॉर्मूले नहीं याद हो रहे कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में कई बार कंफ्यूजन आ जाती है कि ये लगाएं या ना लगाएं, है ना, कई बार वो कंफ्यूजन आ जाती है। देखो ये देखो, मैं एक सिंपल तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 0 और ई, ये 2 ये है, और इसमें हमें 4 क्लासिकल पार्टिकल फिल करने हैं, 3 लेवल। देर आर ओनली पॉसिबल 3 लेवल, और 3 लेवल में हमें 4 क्लासिकल पार्टिकल फिल करने हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि या तो चारों इसमें आ जाए हमारे पास में, चारों पार्टिकल ए बी सी डी इसमें आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी, या चारों इसमें आ जाए, ए बी सी डी इसमें आ जाए, या ए बी सी डी इसमें आ जाए हमारे पास में, ये हो सकता है ना। तो अपने ये लिख सकते हैं 4 0 0 पॉसिबिलिटी, 0 4 0 0 0 4। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और हो सकती है 1 3 0 3 1 0 0 3 1 0 1 3 1 0 3 3 0 1, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये अलग अलग पॉसिबिलिटी है ना। तो ऐसी कितनी ना हमारे पास में बहुत सारी माइक्रोस्टेट बन सकती है ना। ऐसी एक ये भी हो सकती है 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2, सॉरी 0 2 2 और 2 0 2, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट तो बहुत सारी बनेगी, और उनको डायरेक्ट कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि हमारे पास में कि देखो 4 0 0 0 4 0, एक तो स्टेट बनेगी हमारे पास में 4 0 0, एक स्टेट बनेगी 3 1 0, एक हमारे पास में बनेगी 2 2 0, 2 2 0 बनेगी, 3 1 0 बनेगी, 4 0 0 बनेगी, और इसके अलावा हमारे पास में 1 3 बन सकती है, 4 0 0, इसमें हमारे पास में टोटल
400, इसमें हमारे पास में 040004, एक 130, इसमें 6 बन जाएगी टोटल 130 में, और 130, 310 और 301, सॉरी 013, 031, इस बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, तो ऐसे नहीं कैलकुलेट करते अपने, काफी लार्ज नंबर बन जाएगा ये तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो इसको। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का जो फॉर्मूला होगा, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो होगा वो होगा हमारे पास में बॉक्सेस की संख्या, टोटल कितने एनर्जी लेवल है, लेवल की संख्या की पावर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, 3 की पावर n, तो 3 की पावर 4, इट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इट इज 81। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से कैलकुलेट, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज नंबर बन जाएगा। अब उन सभी की एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है, उन सभी की एनर्जी अलग अलग होगी। मैं तुम्हें कहूं कि टोटल एनर्जी 0 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी ये बताओ, है ना। 0 एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू 0 एनर्जी। ये देखो, तो जीरो एनर्जी कितनी बार आ सकती है हमारे पास में, जीरो एनर्जी कब आ सकती है, 0 E 2 E, तो चारों पार्टिकल एक ही लेवल में हो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक ही लेवल में चारों पार्टिकल। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो अब ये हमारे पास में, इसमें देखो क्या है, चारों पार्टिकल एक ही लेवल में हो और वो भी हमारे पास में 0 लेवल में हो, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1। अब ये 81 में से एक पर्टिकुलर स्टेट, और मैं कहूं कि एनर्जी हमारे पास में 4E हो, तो टोटल माइक्रोस्टेट कितनी होगी, वो 19 होगी। मैं कहूं कि एनर्जी हमारे पास में टोटल 2E हो, है ना, मैंने कह दिया कि एनर्जी टोटल 2E हो, तो टोटल माइक्रोस्टेट कितनी होगी 2E एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग, बताओ टोटल माइक्रोस्टेट कितनी होगी कोरस्पॉन्डिंग टू 2E एनर्जी। 2E के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2E के लिए 2 पार्टिकल इसमें डाल दो, देखो यहां बना देता हूं, अलग से बना देता हूं मैं, या यहीं कर लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं। 2E के लिए देखो, 2E के लिए हमारे पास में क्या होगा कि हमने 2 पार्टिकल इसमें डाल दिए, 2 पार्टिकल इसमें डाल दिए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें, तो 2E एनर्जी। और हमारे पास में एक पार्टिकल इसमें आ गया, 3 पार्टिकल इसमें आ गए हमारे पास में, तब भी एनर्जी 2E। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 2 पार्टिकल इसमें आ गए, तो इस ये 2 ही कॉम्बिनेशन है, तो ये कितने इसमें, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो ये होगा हमारे पास में 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसल, तो 6, ये 6, और ये कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे हमारे पास में 4 फैक्टोरियल, इसमें टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने आएंगे 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 4, तो ये टोटल 4, तो टोटल 10 कॉम्बिनेशन ही आएंगे। 30 कैसे आ रहा है, 10 ही आएंगे ना, टोटल माइक्रोस्टेट कितनी होगी इसकी 10, इसमें 6 होगी, इसमें 4 होगी हमारे पास में, टोटल 10 तरीके से 2E एनर्जी ये सिस्टम रख सकता है। ये सिस्टम टोटल 0 एनर्जी कितने तरीके से रख सकता है, एक तरीके से रख सकता है। ये सिस्टम 2E एनर्जी 10 तरीके से रख सकता है। ये सिस्टम 4E एनर्जी को 19 तरीकों से रख सकता है। ऐसे कोई भी एनर्जी गिवन हो, है ना, और मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है सिस्टम की, ये बता दो एक क्वेश्चन, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है,
इस सिस्टम की 4 पार्टिकल को इन 3 लेवल में हमें फिल करना है। व्हाट शुड बी दी मैक्सिमम एनर्जी, और वो कितने तरीके से ये सिस्टम रख सकता है ना। मैक्सिमम एनर्जी होगी कि चारों पार्टिकल में इसमें डाल दूं, दैट इज 004, ये वाला 004 80 एनर्जी है ना। मैक्सिमम एनर्जी होगी हमारे पास में 80। तो ये सिस्टम मैक्सिमम एनर्जी 80 को कितने तरीके से रख सकता है, पॉसिबल वेज। तो वही माइक्रोस्टेट होगी, जो पॉसिबल वेज होते हैं उस एनर्जी को रखने की, दैट इज माइक्रोस्टेट। तो वो माइक्रोस्टेट कितनी होगी इस पॉसिबल एनर्जी के लिए, 1। ठीक है। क्या आप कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें? अब ये फॉर्मूला आता कैसे, ये पॉसिबल वेज ही तो होते हैं इन पार्टिकल को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के, है ना। मेरे को 3 बॉक्सेस में मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है पार्टिकल को, तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ वेज कॉम्बिनेशन ही तो होता है। ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ही तो है प्रोबेबिलिटी में जो अपने करते हैं, एनसीआर, है ना। मान लो मेरे पास में 3 बॉक्सेस है और इन 3 बॉक्सेस में मेरे को 4 पार्टिकल डालने हैं। मैं कह रहा हूं भी 2 इसमें आने चाहिए, 1 इसमें आना चाहिए, 1 इसमें आना चाहिए। तो टोटल कितने तरीके हैं, तो 2 तो इसमें आ गए, तो 4C2, बचे कितने, 2। उन 2 में से 1 इसमें आ गया, 2C1, बचा कितना, 1, 1C1, वो तो 1 इसमें ही आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट कर लो, ये कितना है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये तो हम कर रहे हैं, देखो यही नहीं कर रहे हम, n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन ही तो है ये हमारे पास में, मतलब 4 पार्टिकल इनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो पहले 2 पार्टिकल निकाले 4C2, फिर बचे कितने, 2 में से 1 निकाला 2C1, फिर बचा कितना, 1 1C1। हाँ नहीं, वो g की पावर n देखो वो कब यूज होता है हमारे पास में, वो है यदि लेवल कोई डीजनरेट हो तो मल्टीप्लाई में g की पावर n जरूर आएगा। मान लो मैंने ले लिया कि ये एनर्जी लेवल ले लिए मैंने, देखो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि समझ लो, उसको भी समझ लो तुम। मान लो मैंने इसी क्वेश्चन को अपने डिस्कस करते हैं, इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि हमारा ये वाला लेवल डीजनरेट है, ये वाला लेवल हमारा डीजनरेट है, सेंटर वाला, इसकी डीजनरेसी 2 है, इसके लिए g की वैल्यू 1, इसके लिए g की वैल्यू 2 होगी ना, एप्सिलॉन एनर्जी के लिए g की वैल्यू 2 होगी, इसके लिए g की वैल्यू कितनी होगी, 1। डीजनरेट एनर्जी लेवल है, तब मैं कहूं कि पॉसिबल एनर्जी 4 ही है, या कुछ भी ले लो एनर्जी, 2 ही ले लो, मान लो 4 ही एनर्जी हमारे पास में सिस्टम की, 4 ही एनर्जी। तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं, पॉसिबल माइक्रोस्टेट कितनी हो सकती है, पॉसिबल माइक्रोस्टेट कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ, ये डीजनरेट एनर्जी लेवल है, डीजनरेट का मतलब इसकी डीजनरेसी जी की वैल्यू 2 है, और 4 ही हमारे पास में एनर्जी है। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं 4 ही एनर्जी आने की। तो इसमें देखो 4 ही एनर्जी कब आ सकती है हमारे पास में, अब डीजनरेसी 2 है, तो हमारे पास में देखो, वैसे यदि कॉम्बिनेशन से अपने करें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, देखो 4 ही एनर्जी कब आ सकती है हमारे पास में, या तो हमने 2 पार्टिकल इसमें फिल कर दिए और 2 पार्टिकल इसमें फिल कर दिए, तो 4 ही एनर्जी आ जाएगी हमारे पास में। एक पार्टिकल हमने इसमें फिल कर दिया 2E, और एक पार्टिकल इसमें फिल कर दिया हमने E, एक पार्टिकल इसमें फिल कर दिया हमने, तो हमारे पास में एनर्जी आ जाएगी
और इसमें एक पार्टिकल फिल कर दिया, एक एक पार्टिकल सभी में फिल कर दिया हमने, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। वैसे इसमें दो ही हो गए, वो वही कॉम्बिनेशन तो वही बन रहा है। अब वो क्या है, वो लेवल हमारे पास में डबली डीजेनरेट लेवल हो गया ना। देखो कॉम्बिनेशन तो वही बनेंगे हमारे पास में, यही वाला कि दो पार्टिकल इसमें है, पर ये अब दो लेवल हो गए हमारे पास में। जो ई एनर्जी लेवल है वो अब दो लेवल है। अब इसमें देखो भाई हमारे पास में कहानी क्या होगी। और क्या कॉम्बिनेशन था हमारे पास में, और कॉम्बिनेशन था कि दो नीचे आ गए, दो ऊपर, और चारों इसमें आ गए, कि दो इसमें आ गए हमारे पास में, दो इसमें आ गए हमारे पास में, इसमें कोई भी नहीं, इसमें कोई भी नहीं। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? कॉम्बिनेशन तो यही है हमारे पास में पूरी एनर्जी के, पर इनकी अब टोटल पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं हमारे पास में, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के टोटल पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं? हाँ, अब ये देखो, ये होगा हमारे पास में 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और टोटल 4 पार्टिकल है, 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा हमारे पास में 4 है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 3, और 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास में। इसमें तो आएगा तो वही हमारे पास में, नहीं वो नहीं आना चाहिए, इसमें कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, ये कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे ना। हमारे पास में ई एनर्जी थी तो ए बी सी डी, एक सेकेंड रुको, ए बी सी डी चारों इसमें थे तो वो एक ही कॉम्बिनेशन आ रहा था, बट एक कॉम्बिनेशन नहीं आएगा अब हमारे पास में, चारों इसमें थे। देखो एक तो इसके अलावा भी और कोई कॉम्बिनेशन है क्या? दो इसमें आ गए, दो इसमें, एक एक इसमें आ गया हमारे पास में, और दो इसमें आ गए, दो इसमें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे, कैलकुलेट करते हैं अपने, ये दो, तो ये 6, इसके लिए 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो इट इज 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 दूनी 24, और इसके लिए 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो इट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 6 3 6 24 प्लस 6 प्लस 6, 36 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 52 कैसे आ रहे हैं? 36 आ रहे हैं ना। हाँ, 46 कैसे आ गया भाई, 36 आएंगे। इसको फॉर्मूले से करें, वन ई प्लस 3 ई, हाँ, और भी होगा भाई, ठीक है ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये भी तो होगा 1 3, ये भी तो होगा एक कॉम्बिनेशन, ये तो हमने मिस कर दिया, 1 3 या 3 1 वो एक ही है ना, 3 1 वो एक ही बात है हमारे पास में, तो 1 3 ये कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे और ये एनर्जी के, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो 4, ये 4 आ जाएगा हमारे पास में, 40 हो गए, 4 ही आएगा ये तो, या अपने, हाँ ठीक है, 4 आएगा ये, हाँ 1 0 2 ई 1 ई, ठीक है ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा 1 ई प्लस 3 ई। हाँ अब देखो इसमें, देखो इसमें थोड़ा सा, हाँ इसमें देखो अपने जनरल से करते हैं, वेरीफाई हो जाएगा, जनरल से करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ये एक कॉम्बिनेशन इसमें और बन सकता है कि 3 नीचे हो जाए एक ऊपर, क्या वो अलग कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास में?
3 ऊपर हो जाए एक नीचे, वो भी तो अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी एक अलग कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि 3 इसमें एक ऊपर, तो हमारे पास में इसमें भी वही आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, तो इट इज ऑल्सो 4। तो 36 4 40 और 44 44। इसके अलावा तो नहीं है कोई। अब देखो जनरल फॉर्मूले से यदि अपने देखें इसमें, हाँ हाँ बन सकते हैं, बन सकते हैं भाई, इसमें चारों डाल दिए, इसमें चारों डाल दिए, हमारे पास में बन सकते हैं। तो कितने आ गए हमारे पास में, एक एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, 2 ये हो गए, 46, क्योंकि वो अलग अलग होंगे, क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है ना, तो अलग अलग होंगे 46। अब देखो ये यदि अपने जनरल फॉर्मूले से करें, जनरल फॉर्मूले से देखें तो हमारे पास में फॉर्मूला है ये वाला, देखो भाई, देखो इसको मैं फॉर्मूले से करवाऊं यदि तुम्हें, कि ये हमारे पास में है 0 E और 2E, इसकी डिजनरेसी है 2, इसकी डिजनरेसी है 1, इसकी डिजनरेसी है 1। इसको अपने फॉर्मूले से करें तो अभी वेरीफाई भी हो जाएगा कि अपने सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वेरीफाई हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि टोटल एनर्जी 4E है, तो हमें पता है कि 4E में या तो चारों पार्टिकल इसमें आ गए ABCD जो हमने केस बनाया था, या हम कह रहे हैं कि 2 पार्टिकल इसमें आ गए हमारे ABCD, और हम ये कह रहे हैं कि 2 पार्टिकल, चारों पार्टिकल इसमें डाल दिए, 2 इसमें 2 इसमें, एक इसमें 2 इसमें, ABCD, ये हमारे पास में कॉम्बिनेशन थे। ठीक है, अब अपने इस फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, इसमें था हमारे पास में 4E एनर्जी, ऐसे निकलेगा नहीं ये जनरल फॉर्मूले से, इसमें टोटल कॉम्बिनेशन बनाए थे हमने ABCD, तो 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, निकाल के देखते हैं एक बार, कोशिश करते हैं। 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 0 0 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल इनटू, इसकी डिजनरेसी थी लेवल की हमारे पास में, इसकी डिजनरेसी थी 2, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में, 2 की पावर 4 16 कॉम्बिनेशन इसके बन रहे हैं, और ये आ रहा है हमारे पास में 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और इसमें हमारे पास में, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं, ये जी की पावर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसमें, जनरल फॉर्मूले से होगा नहीं ये, और ये एनर्जी के लिए 16, और ये आ गया हमारे पास में 4 × 3 2 × 2 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 6, ये 6 आ गया हमारे पास में, और 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो इट इज 4 × 3 एंड इट इज 2 से 2 कैंसिल 12, और यहाँ पे हमारे पास में आएगा 2 की पावर इंटू, यहाँ पे आएगा हमारे पास में 2 की पावर 0। एक बार मैं करता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, एक बार देखते हैं आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, इंटू 2 की पावर 2, तो इट इज 4 × 3 डिवाइड बाय 2, और ये आ जाएगा इंटू 2 की पावर 2 4 3, तो 12 × 4 4 चौक 48, ज़्यादा बन गया हमारे पास में, 4 2 1 1, तो 4 × 3 12, और 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, तो 48 कॉम्बिनेशन बन गई है, तो इसके तो हाँ वैसे ही निकालना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला अपने यूज कर रहे हैं ना, देखो टोटल नंबर ऑफ, ये अपने जो माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, gi की पावर ni,
इस फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से यदि अपने करें तो ये आ रहा है हमारे पास में, और हमारे पास में टोटल इसमें कॉम्बिनेशन मान लो इस स्टेट के लिए अपने बात करें तो 4 फैक्टोरियल, ये तो है 4 फैक्टोरियल, और नीचे है हमारे पास में gi की पावर ni ओवर ni फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन और gi 1 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर 2 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। तो ये तो आ रहा है 2 की पावर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 की पावर 4। क्या ये 16 कॉम्बिनेशन होंगे हमारे पास में? यदि इसकी डिजेनरेसी 2 है तो क्या ये 16 कॉम्बिनेशन आएंगे इस स्टेट के लिए? ए बी सी डी, तो क्या 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे? देख लो, यहां पे हमारे पास में बने ये वाले 6 और 4 और 4 10, 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 6 तो इसके बन जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके, हमारे पास में 8 और 14 और 2 16, ठीक है 8 और 6, ठीक है 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे बन जाएगा फॉर्मूला। ये देखो, ये हमारे फॉर्मूला यूज करना है, देखो इससे डायरेक्ट हो जाएगा, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिस्टिंग्विशेबल के लिए थोड़ा सा लेंथी बनता है, इनडिस्टिंग्विशेबल में इतना लेंथी नहीं जाएगी प्रॉब्लम, ओनली डिस्टिंग्विशेबल में ही लेंथी जाएगी। देखो हमने इस स्टेट में टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे हमारे पास में? ए बी सी डी। इसमें पार्टिकल की संख्या कितनी है हमारे पास में? देखो इसमें जो बीच वाला पार्टिकल है, बीच वाला लेवल है, इसमें 4 पार्टिकल है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया 4 फैक्टोरियल gi की पावर ni फैक्टोरियल। तो gi क्या है हमारे पास में? डिजेनरेसी। तो फर्स्ट लेवल की डिजेनरेसी 1, इसमें पार्टिकल की संख्या 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। सेकंड लेवल की डिजेनरेसी 4, इसमें पार्टिकल की संख्या, सॉरी सेकंड लेवल की डिजेनरेसी 2, इसमें पार्टिकल की संख्या 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 1। और जो थर्ड लेवल है इस स्टेट के लिए अपने बात कर रहे हैं, इसके लिए, इस पॉसिबल के लिए, हाँ हाँ वही तो, तभी कह रहा हूं फॉर्मूले से ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें ये सिर्फ डिस्टिंग्विशेबल के लिए ही होता है, ये है ना, थोड़ा डिस्टिंग्विशेबल के लिए कॉम्बिनेशन बनाना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें ए बी सी डी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल होता तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओनली डिस्टिंग्विशेबल के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 16 इसके लिए, 16 इसके लिए। देखो इसके लिए हमारे पास में सेकंड के लिए 4 फैक्टोरियल और डिजेनरेसी 1, तो 1 की पावर डिजेनरेसी 1, 1 की पावर 2, पार्टिकल की संख्या कितनी है इसमें? 2, डिजेनरेसी है 1, तो gi की पावर ni अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू पार्टिकल की संख्या 0, तो डिजेनरेसी 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू इसमें पार्टिकल की संख्या 2, डिजेनरेसी 1, 1 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2, इट इज 6। तो इसमें पॉसिबल 6 तरीके बनेंगे हमारे पास में, है ना। ये देखो, ये हो सकता है वहां हमने कॉम्बिनेशन मिस कर दिए हो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिस हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भी मिस हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो कॉम्बिनेशन मिस हो सकते हैं, फॉर्मूले से एग्जैक्ट आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। देखो जो नेक्स्ट होगा हमारे पास में थर्ड स्टेट के लिए 4 फैक्टोरियल, और यहां होंगे हमारे पास में gi की पावर ni, तो 1 की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल इनटू इसमें है 2 पार्टिकल, तो इसमें 2 की पावर 2 ओवर
2 फैक्टोरियल, है ना, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 ओवर 2 इंटू 4, तो 2 से 2 कैंसिल, 48। ये 48 आएंगे भाई कॉम्बिनेशन, इसके टोटल 48 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास में। तो टोटल 48, 16 और 6, 48, 16 और 6, 8 और 6, 20, 0, 2, 70 कॉम्बिनेशन आएंगे। इट इज 70 कॉम्बिनेशन, उससे एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा कॉम्बिनेशन से, फॉर्मूले से करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। इसमें भाई इसमें 48 कॉम्बिनेशन आएंगे हमारे पास में, ठीक है। हमने वो मिस कर दिया, हमने क्या ले लिया था यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे इसको क्या कंसिडर कर लिया था, इसमें अपने आपस के कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसकी डीजनरेसी 2 थी तो इसकी डीजनरेसी हमने कंसिडर नहीं की। या तो ये कर दो कि इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। इसकी डीजनरेसी नहीं कंसिडर की थी ना हमने, इसकी खुद की डीजनरेसी कंसिडर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा, या डायरेक्ट ऐसे कर लो, फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूले से बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो कम से कम वेरीफाई हो गया, हमें पता लग गया। कॉम्बिनेशन बना के करेंगे तो गलती होगी, फॉर्मूले से कैसे करना है वो आइडिया लग गया होगा तुम्हें, इस टाइप से हमें करना है, ठीक है। हाँ, वो डीजनरेट नहीं लिया था तो वहां पे गलती हो गई थी। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं पूरा, है ना, शॉर्ट में, तो जिसको नहीं समझ में आया वो समझ लो करना कैसे है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। हाँ, एक बार रिकैप कर देता हूं। देखो बस क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले का ही यूज करना है। डीजनरेसी देखो हमने जो फर्स्ट केस किया था, बस रिकैप कर देता हूं 1 मिनट में। 0e2e, मान लो डीजनरेसी इसकी 1 1 थी, 1 1 1, इसको लिख भी लो अच्छे से। और हमें टोटल एनर्जी 4e होने की पॉसिबल कॉम्बिनेशन पूछ रहा था कि टोटल माइक्रोस्टेट कितनी होगी जिसके लिए एनर्जी 4e हो। और 4e के भाई तुम्हें पहले तो कॉम्बिनेशन 4e के तो बनाने ही पड़ेंगे ना, हाँ 4e के तो कॉम्बिनेशन पहले बनाने ही पड़ेंगे। 4e के कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे हमारे पास में, 4e के कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास में कि या तो चारों पार्टिकल इसमें आ जाए ए बी सी डी, या हमने 2 पार्टिकल इसमें डाल दिए थे, 2 पार्टिकल इसमें डाल दिए थे, या हमने 1 पार्टिकल इसमें डाल दिया था, 1 पार्टिकल इसमें, 2 पार्टिकल इसमें डाल दिए थे। अब कोई भी क्वेश्चन आए सिंपल फॉर्मूला ही यूज करना है, बस ये वाला फॉर्मूला, gi की पावर ni फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, बस ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इस फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए देखो n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और gi डीजनरेसी है 1 1 की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल इनटू, इसमें देखो 1 की पावर 0 की 1 की पावर 0 0 फैक्टोरियल, 1 की पावर 0 0 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला यूज कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो पहला वाला केस किया था वो भी फॉर्मूले से हो जाएगा सिंपल। इसके लिए देखो, इसके लिए हमारे पास में कितना होगा, हमारे पास 4 फैक्टोरियल और डीजनरेसी 1 1 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, 1 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 3 इंटू 2 ओवर 2 इंटू 2, तो 6 बाय 2, 6 86। थर्ड के लिए देख लो, थर्ड के लिए हमारे पास में 4 फैक्टोरियल, इसमें देखो 1 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, और 1 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। इस टाइप से करना है। अब डीजनरेसी गिवन हो तो डीजनरेसी आ जाएगी बस। ये टोटल 19 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ये आएगा हमारे पास में 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 12, ये टोटल 19 कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है भाई। आइडेंटिकल ही है पार्टिकल तो भाई, है ना, मैक्सवेल वाला ही तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, और कौन सा लगा रहे हैं, ये मैक्सवेल का ही फॉर्मूला है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है ना क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल की, आइडेंटिकल है बट डिस्टिंग्विशेबल है वो,
इनडिस्टिंग्विशेबल होता तो वो हमारे पास में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में डायरेक्ट अपने पास में कॉम्बिनेशन बन जाते, इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए अलग हो जाता है ना, ये डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए फॉर्मूला हमें लगाना है। और जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगी, टोटल माइक्रोस्टेट, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो होगी जो लेवल की संख्या है, कितने लेवल है, पावर कितने पार्टिकल हमें डिस्ट्रीब्यूट करने, यहां से निकल जाएगा वो टोटल लेवल की संख्या पार्टिकल। यहां लेवल की संख्या कितनी है, पिछले केस में लेवल की संख्या कितनी थी, 3 ना, 3 की पावर 4। यहां लेवल की संख्या हो जाती है 4, यहां लेवल की संख्या हो जाती है 4, 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इट इज 4 चौके 16, 64, 64 इंटू 4 कितना होगा अभी, 256, 256 टोटल माइक्रोस्टेट बनेगी। यदि टोटल निकालनी है तुम्हें, किसी पर्टिकुलर एनर्जी के लिए निकालनी है, इस फॉर्मूला टोटल निकालनी है, डायरेक्ट k की पावर n कर दो। समझ में आई बात, ये है टोटल माइक्रोस्टेट, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अभी ये 4 क्यों लिया मैंने, लेवल 4 क्यों लिया, क्योंकि ये एक है, ये 2 है, ये एक है, टोटल 4 लेवल है, तो 4 की पावर 4। तो उसमें से 4 ही एनर्जी होने के टोटल 70 कॉम्बिनेशन है, इस 256 में से 70 कॉम्बिनेशन एनर्जी 4 ही के हैं। क्या ये बात समझ में आई सभी को? बाकी बोजॉन और उसके लिए भी करेंगे, अपने सारे केस डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बोजॉन फर्मियोन के लिए भी करेंगे, फॉर्मूले से ही करेंगे अपने ना, ताकि फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाए। तो ये है, ये जो हमने केस डिस्कस किया, ये है क्लासिकल आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, उनके लिए ये केस है जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो थोड़ा डिटेल में हो गया और चीजें और भी ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। बस ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए तुम्हें, बाकी कुछ भी नहीं है। ये देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था, और काफी स्टूडेंट ने मेरे हिसाब से नहीं किया था ये क्वेश्चन, दिसंबर का ही क्वेश्चन है ये भी, दिसंबर 2023 में ही आया था ये भी, ठीक है। Each allowed energy level of a system of non-interacting fermion has degeneracy m. If there are n fermion and r is the remainder upon dividing n by m, then the degeneracy of ground state is। देखो भाई,
क्या होगा, डी ऑप्शन। देखो क्या होगा इसमें, देखो क्या कह रहा है, ईच अलाउड एनर्जी लेवल ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियोन। नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियोन है भाई, नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियोन, फर्मियोन पार्टिकल है, और फर्मियोन पार्टिकल हमें पता है एक लेवल में एक ही पार्टिकल आ सकता है, वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियोन के जो एनर्जी लेवल है, उनकी एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी m है। एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी हमारे पास में कितनी है, m। इफ देयर आर n फर्मियोन, n फर्मियोन है, और लेवल की डीजेनरेसी m, n फर्मियोन, एंड r इज द रिमाइंडर, r रिमाइंडर है। जब अपने n को m से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है हमारे पास में वो r है। देन द डीजेनरेसी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज, ग्राउंड स्टेट की डीजेनरेसी कितनी होगी हमारे पास में। ठीक है, अब देखो मान लो हमारे पास में ये लेवल है, ग्राउंड लेवल, ये फर्स्ट लेवल है, इसकी डीजेनरेसी m है, इसकी डीजेनरेसी भी m है, ये मान लो सेकंड लेवल है, इसकी डीजेनरेसी भी m है, इन सभी की डीजेनरेसी m है। अब इनमें फर्मियोन को फिल किया जाता है, m का मतलब ये m टाइम रिपीट हो रहा है लेवल, 0 लेवल। m का मतलब क्या है, ये जो ग्राउंड लेवल है ये m टाइम रिपीट हो रहा है, 0 0 0 0। m की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, ये एप्सिलॉन है, ये भी m टाइम रिपीट हो रहा है, एप्सिलॉन 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 एप्सिलॉन। और ये जो 2 एप्सिलॉन है ये भी m टाइम रिपीट हो रहा है, 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन ये तुम्हें आंसर तो तुमने बता दिया, कॉन्सेप्ट देखो क्या है, आंसर तो ऐसे ही पता लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, अब n फर्मियोन को हमें फिल करना है, तो n फर्मियोन का जो सिस्टम है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है। अब n फर्मियोन को जब फिल करेंगे अपने, और ये क्या कहता है हमारे पास में, n फर्मियोन को फिल करते हैं तो हमें पता है एक लेवल में एक ही फर्मियोन आ सकता है, एक लेवल में एक ही फर्मियोन आ सकता है हमारे पास में, इन वन लेवल वन फर्मियोन, ये हमें पता है। मान लो m की वैल्यू ले ली थी हमने 4, एग्जांपल ले लेते हैं, m ले लिया 4, मतलब m4 डीजेनरेसी सभी लेवल की। और मान लो मैंने फर्मियोन की संख्या ले ली 5 या 6 ले लो, 6 ले लो, फर्मियोन की संख्या ले ली मैंने 6, तो 6 फर्मियोन हमें फिल करने, तो एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें, 4 तो यहां गए, 2 यहां आएंगे फर्मियोन। तो ये पूरी जो एनर्जी होगी वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। अब इस ग्राउंड स्टेट की डीजेनरेसी बतानी है। अब 4 यहां फिल कर दिए, तो मैं इन दोनों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में फिल कर सकता हूं, एक यहां फिल कर दिया, एक यहां फिल कर दिया, सॉरी यहां कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, एक यहां फिल कर दिया, एक यहां फिल कर दिया, 4 यहां आ गए, एक यहां फिल कर दिया, एक यहां फिल कर दिया, तो ये टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ये टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 फर्मियोन को हमें इसमें फिल करना है m लेवल्स में, और ये जो 2 फर्मियोन है ये रिमाइंडर ही तो है n बाय m का, n बाय m करोगे क्या आएगा, n बाय m करोगे तो n है 6, m है 4, तो इसको 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो जो 2 रिमाइंडर है वो 2 लास्ट के फर्मियोन ही है हमारे पास में, तो उन 2 फर्मियोन को m लेवल में फिल करना है। तो रिमाइंडर हमारे पास में कितना है, रिमाइंडर है जो हमारे पास में जो ग्राउंड लेवल फुल होने के बाद में हमारे पास में फर्स्ट लेवल में कितने फर्मियोन जाएंगे वो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर ही है हमारे पास में, ये 2 फर्मियोन रिमाइंडर है, तो ये जो रिमाइंडर है हमारे पास में ये फर्मियोन ही है यहां, और इसको 4 लेवल में फिल करना है, तो 4c2, तो MCR हमारे पास में आंसर होगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 2, रिमाइंडर 2 ही, वो 2 फर्मियोन ही है। अब तुम 8 फर्मियोन ले लो,
या 9 फर्मियोन ले लो, 7 फर्मियोन ले लो, 4 फर्मियोन ले लो। 4 फर्मियोन ले लोगे तो रिमाइंडर 0 रह जाएगा, तो एक ही कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। ऐसे तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एमसीआर हो जाएगा। एमसीआर नहीं होगा ऐसे डायरेक्ट, कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब मान लो मैंने फर्मियोन ले लिए 4 फर्मियोन ले लिए। 4 फर्मियोन तो भाई ग्राउंड लेवल में यही आ गए, रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं, देर इज नो रिमाइंडर, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, तो रिमाइंडर है 0। एन 4 ले लिया, एम भी हमने 4 लिया हुआ है, तो रिमाइंडर कितना है 0, रिमाइंडर है 0, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा एम सी 0, 4C0, और 4C0 कितना होगा हमारे पास में 1। तो एक ही डिजेनरेसी होगी ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट, ये डिजेनरेसी की बात नहीं कर रहा वो, इनकी डिजेनरेसी वो कह रहा है जो ग्राउंड स्टेट आएगी। ग्राउंड स्टेट क्या आएगी हमारे पास में, ग्राउंड स्टेट आएगी, इसकी एनर्जी है 0, इसकी एनर्जी 2E, ये 2E ग्राउंड स्टेट है हमारे पास में। तो ये 2E कितनी बार रिपीट होगी, दैट इज डिजेनरेसी। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये जो 6 फर्मियोन का सिस्टम है, इसकी एनर्जी कितनी है 2E, ये 2E एनर्जी हमारी ग्राउंड स्टेट है, दैट इज ग्राउंड स्टेट। और ये कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार रिपीट होगी ये 4C2 टाइम। 4C2 कितना आ जाएगा, 4C2 आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो इट इज 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, 6 टाइम, तो इसकी डिजेनरेसी 6 होगी। ठीक है भाई, क्लियर, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सिस्टम की ग्राउंड स्टेट पूछ रहा है, लेवल्स की ग्राउंड स्टेट नहीं पूछ रहा। लेवल की ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी तो एम गिवन ही है। यदि लेवल की ग्राउंड स्टेट पूछता, जो लेवल्स है उनकी डिजेनरेसी पूछता, वो तो एम गिवन ही है, वो तो एम ही होता आंसर। हमें पूछ रहा है जो फर्मियोन्स का सिस्टम है, फिल करते हैं उनको, तब जो एनर्जी आती है उनकी डिजेनरेसी पूछ रहा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। ये एक सेकंड रुको, ये क्वेश्चन चलो कर लेते हैं ये भी। देखो भी ये क्वेश्चन देखो, ये भी दिसंबर 2023 का है। दिसंबर 2023। लेवल स्किप करके नहीं बना सकते ना, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं ना, वो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो लेवल स्किप नहीं कर सकते। एक्साइटेड स्टेट की बात करता तो हो सकता था लेवल स्किप हो जाए, ग्राउंड स्टेट में स्किप नहीं होगा। एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है एक फर्मियोन ऊपर शिफ्ट हो जाए, ग्राउंड स्टेट से एक फर्मियोन ऊपर चला जाए, तो वो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, जिसकी एनर्जी 2E, इसकी 2E एनर्जी है, तो वो हो सकता है हमारे पास में एनर्जी 3E एनर्जी हो जाए। ठीक है, E 2E 3, हाँ 3 एनर्जी हो सकती है, एक फर्मियोन ऊपर वाले लेवल में जा सकता है। ठीक है, हाँ ग्राउंड स्टेट में लेवल को बिना स्किप किए फिल करते हैं, वही ग्राउंड स्टेट होती है। कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट अप्रोच बता दो कैसे होगा।
ई लेवल में तो स्किप करेंगे तो तभी तो डिजनरेसी आ रही है ना, तभी तो भाई डिजनरेसी आ रही है, यही तो मैं कह रहा हूं ना, डिजनरेसी तभी तो आ रही है हमारे पास में। वो तो एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना, इस लेवल को स्किप कर दो, इन सभी की एनर्जी ई है हमारे पास में, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो 2 ही रही ना, चेंज थोड़ी हुई एनर्जी, एनर्जी चेंज कहां हुई, एनर्जी तो 2 ही रही। हाँ, यदि इस फर्मियोन को तुम ऊपर शिफ्ट कर दो एक फर्मियोन को, तब वो फर्स्ट एक्साइटेड हो जाएगी, बात समझ में आई, तभी तो डिजनरेसी आ रही है हमारे पास में, सेम एनर्जी के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स मिल रही है, ग्राउंड स्टेट। हाँ, पार्टीशन फंक्शन निकाल लो, देखो हेल्म ये हमें गिवन है हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन से जो पॉसिबल सिग्मा की वैल्यू हमारे पास में -101, तो सिग्मा की वैल्यू है -101, तो इसमें पॉसिबल आइगन वैल्यू क्या होगी हैमिल्टोनियन की, -μ_b_h, सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले -1 तो प्लस डेल्टा सिग्मा इक्वल टू -1 के लिए देखो डेल्टा 1 - 1 तो आ जाएगा μ_b_h, ये एनर्जी आ जाएगी। सिग्मा इक्वल टू 0 के लिए माइनस ये 0 प्लस डेल्टा, तो ये डेल्टा एनर्जी आ जाएगी, और सिग्मा इक्वल टू 1 के लिए -μ_b_h, ये आ जाएगी एनर्जी -μ_b_h, तो ये एनर्जी है हमारे पास में, डिफरेंट एनर्जी। हाँ ठीक है, तो हमारे पास में ये एनर्जी लेवल्स है भाई, -μ_b_h डेल्टा μ_b_h, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, m इज द मैग्नेटाइजेशन, द टोटल जीरो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर स्पिन एट टेम्परेचर, दिस इज गिवन बाय, ससेप्टिबिलिटी निकालनी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये गिवन है, dm/dh करना है, सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन निकालना पड़ेगा हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने के लिए, और वो कैसे निकलेगा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, -kBT log Zn, n पार्टिकल है क्या, n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, क्लासिकल स्पिन्स क्लासिकल है, तो अपने ये फॉर्मूला एक सिंगल पार्टिकल के लिए निकाल के n पार्टिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, Z1⁴n, क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, तो उसके लिए अपने ये कर सकते हैं कहानी, Z1⁴n, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा -kBT log Zn, तो Z1 कितना है, समीशन ऑफ GI e⁻ βEI, तो Z1 कितना आ जाएगा हमारे पास में, पहले 1 e⁻ बीटा को लिख देंगे, पहले ये एनर्जी लेवल लिख लो, माइनस प्लस μ_b_h ओवर kBT प्लस, या बीटा ही लिख लो, बीटा में ही लिख लो, बीटा प्लस e⁻ डेल्टा बीटा प्लस e⁻ बीटा μ_b और ये h, ये हमारे पास में Z1 आ गया, तो Zn क्या आ जाएगा, Z1⁴n, ये Zn आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा भाई, निकाल लोगे, देखो भाई, तो Zn आ जाएगा 1 e⁻ डेल्टा बीटा प्लस e⁻ बीटा μ_b_h प्लस e⁻ बीटा μ_b_h⁻n, f निकाल लोगे -kBT log Zn, तो -kBT log n आगे ले आओ log में, e⁻ डेल्टा बीटा e⁻ बीटा μ_b_h e⁻ प्लस बीटा μ_b_h, ये आ जाएगा। अब भाई मैग्नेटाइजेशन कैसे निकालें, मैग्नेटाइजेशन
मैग्नेटाइजेशन और एफ में क्या रिलेशन होता है? देखो, बताओगे? माइनस डी एफ बाय डी एच। हाँ। आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, कर लोगे या करवाने की जरूरत है? करो भाई, सोल्व करो, जिसका नहीं हो रहा सोल्व करो पूरा। क्या पूछ रहा है हमसे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी तो होती है हमारे पास में डीएम बाय डी एच, डीएम बाय डी एच। और ये तो गिवन है डीएम बाय डी एच, डीएम बाय डी एच, ये हमें गिवन है 1/n। और h टेंस टू जीरो पे ये कैलकुलेट करना है हमें, h टेंस टू जीरो पर ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो उससे पहले तो मैग्नेटाइजेशन निकालना पड़ेगा ना, या डायरेक्ट ससेप्टिबिलिटी निकल जाएगी हमारे पास में? हाँ, मैग्नेटाइजेशन होगा डी एफ बाय डी एच। ठीक है, तो डी एफ बाय डी एच निकालो। हाँ, बीटा इंडिपेंडेंट है ना, बीटा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बीटा होगा हमारे पास में 1/kBT, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। कर लोगे? बी ऑप्शन आ जाएगा ना, कर लेना ट्राई। इट इज बी ऑप्शन। है ना, कर लेना, इजी है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा ना। करवाने की जरूरत तो नहीं? बताओ भाई, क्या करवाने की जरूरत है? यहां से तुम निकाल लेना मैग्नेटाइजेशन डी एफ बाय डी एच एट कॉन्सेंट वॉल्यूम एंड, और यहां पे आएगा कॉन्सेंट, क्या रखना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम तो है ही नहीं यहाँ पे। टेम्परेचर भी कॉन्सेंट रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में डी एफ होता है, एफ होता है यू माइनस टी एस। तो डी एफ यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, तो इट इज माइन, हाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है भाई। ठीक है, हाँ ये कैलकुलेट कर लेना, ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद में ससेप्टिबिलिटी है माइनस डी एम बाय डी एच, और एच टेंस टू जीरो पर 1/n भी, 1/n, ये कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा भाई। कर लो, जिसका नहीं हुआ सोल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, ये गेट का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर। ये क्वेश्चन करो भी, देखो नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन कर दो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये, बाकी कल करेंगे अपने।
लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, कंसिडर 6 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ एटम, identical non-interacting spin half atom arranged on a crystal lattice at a absolute temperature T. The Z component of magnetic moment of each of these atom can be plus minus mu b. If P and Q are the probabilities of the net magnetic moment of solid being 2 mu b and 6 mu b, what is the value of P by Q? ठीक है भाई, इसमें देखो क्या होगा हमारे पास में, दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट की, माइनस म्यू बी एंड प्लस म्यू बी, और ये कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाए 2 म्यू बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है P, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट 6 म्यू बी, इसकी प्रोबेबिलिटी है Q। तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 2 म्यू बी कब होगा भाई, 6 पार्टिकल है स्पिन हाफ, तो 6 पार्टिकल में से अपने देखो टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारे पास में डायरेक्ट ऐड होता है, क्योंकि जेड कंपोनेंट है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 4 इसमें डाल दें, 2 पार्टिकल इसमें डाल दें, तो हमारे पास में नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 4 म्यू बी माइनस 2 म्यू बी, इट इज 2 म्यू बी। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अपने क्या करें, 6 म्यू बी कब होगा, 6 म्यू बी, 6 म्यू बी होगा हमारे पास में जब अपने 6 के 6 पार्टिकल यहां डाल दें, यहां 0 डाल दें, 6 म्यू बी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, प्रोबेबिलिटी का रेशियो, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, टोटल देखो अलग अलग हमारे पास में अलग अलग स्टेट हो सकती है ना, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हो सकती है, तो ये हमारे पास में 4 2 और 4, ये हमारे पास में ये कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं इसमें, 2 और 4 में पॉसिबल वेज, इसके कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं और इसके कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं वो निकालो, दोनों का रेशियो ले लो। टोटल पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं, 6 में से 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 4 से 4 कैंसिल, इट इज 15। ये 15 वेज हो सकते हैं, 15, और इसके हमारे पास में इसका एक वे हो सकता है, हाँ टोटल इसके 16 15, और इसका एक तरीका हो सकता है, एक तरीके में हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट
6 म्यू भी आ सकता है, और टोटल 15 तरीके हैं जिनमें हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट 2 म्यू भी आ सकता है। हाँ, तो ओवरऑल डिजनरेसी तो है नहीं इन लेवल की कोई, तो ओवरऑल टोटल माइक्रोस्टेट कितनी है? टोटल माइक्रोस्टेट है हमारे पास में, टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं? टोटल पॉसिबल वेज, टोटल पॉसिबल वेज है 2 की पावर n, k की पावर n होता है ना फॉर्मूला, k की पावर n, तो 2 की पावर n, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आएगा भाई हमारे पास में? 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 15/64, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/64। दोनों का रेशो ले लो, 1/64। मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग क्लास, देखो 6 पार्टिकल है हमारे पास में, ये क्लासिकल पार्टिकल है, अदरवाइज वो फर्मियोन बोल देता है ना, फिर तो एक लेवल में एक मैक्सिमम 2 ही आ सकते थे, स्पिन हाफ फर्मियोन। इन दोनों का रेशियो ले लो तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? हाँ, 15। हाँ, 6 आइडेंटिकल स्पिन हाफ एटम, देखो क्या कह रहा है, कंसीडर 6 आइडेंटिकल स्पिन हाफ एटम है हमारे पास में जो अरेंज है एक लैटिस के अंदर। मतलब एक एटम की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक एटम की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो अप स्पिन में रहेगा या डाउन स्पिन में रहेगा, प्लस म्यू बी स्टेट में रहेगा, माइनस म्यू बी में रहेगा। अब ऐसा थोड़ी ना एक फर्मियोन को हमें एक लेवल में डाल रहे हैं, वो नहीं है ना इसमें। हाँ, वो जब होता है जब कोई, नहीं नहीं, देखो अब पॉसिबिलिटी तो 2 है ही, स्पिन हाफ है तो हमारे पास में उसके जेड कंपोनेंट की कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो स्पिन अप में रहेगा या स्पिन डाउन में रहेगा, 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास में, है ना, देर आर 2 पॉसिबिलिटी। 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास में, एक एटम की 2 पॉसिबिलिटी, और हमारे पास में टोटल 6 एटम है, 6 आइडेंटिकल एटम। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास अब 2 म्यू भी एनर्जी कब आएगी भाई हमारे पास में, ये देखो 2 टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 2 म्यू भी कब आ सकता है? सॉलिड का क्वेश्चन है ये, क्रिस्टल लैटिस का क्वेश्चन है, जब हमारे पास में 4 एटम स्पिन अप स्टेट में हो और 2 एटम स्पिन डाउन स्टेट में हो, और उनके अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं? टोटल 15 अरेंजमेंट। ठीक है, पार्टिकल तो सभी आइडेंटिकल ही होते हैं, बिना आइडेंटिकल पार्टिकल के लिए तो अपने लेते ही नहीं फॉर्मूला, है ना, सारे पार्टिकल आइडेंटिकल ही होते हैं। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास में ऐसे कर लो कि ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो आएगा हमारे पास में 2 म्यू बी। 2 म्यू बी कब आ सकता है हमारे पास में? जब 4 पार्टिकल स्पिन अप स्टेट में हो और 2 पार्टिकल स्पिन डाउन स्टेट में हो। पार्टिकल मतलब एटम, ये एटम है, लैटिस मान लो 1 डायमेंशन लैटिस तो नहीं कह रहा, 1 डायमेंशन तो नहीं है, तो
नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा हमारे पास में वो कितना होगा, इनका आएगा 4 म्यू बी और ये आएगा हमारे पास में 2 म्यू बी। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 2 म्यू बी। क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके आने की, मतलब 2 म्यू बी आने की और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं हमारे पास में, ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, तो देखो 15 और हमारे पास में 4 म्यू बी सॉरी 6 म्यू बी। 6 म्यू बी कब आएगा, जब सभी की स्पिन, सभी एटम की जो स्पिन है हाफ हो। ये जेड कंपोनेंट है हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट का, जेड कंपोनेंट, स्पिन हाफ पार्टिकल है तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट का जेड कंपोनेंट। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्लस एच कट बाय 2 माइनस एच कट बाय 2। तो 6 म्यू बी कब आएगा, जब सभी हमारे पास में अप स्टेट में है, ठीक है, 6 के 6 पार्टिकल। तो हमारे पास में पॉसिबल 6 म्यू बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये पॉसिबल एक ही तरीका है, इसमें पॉसिबल 15 तरीके हैं। टोटल पॉसिबल तरीके कितने हैं हमारे पास में, टोटल पॉसिबल तरीके हैं 64। 64 का मतलब अलग अलग और भी तो आ सकती है हमारे पास में पॉसिबिलिटी, 2 म्यू भी आ सकता है, 6 म्यू भी आ सकता है, 3 म्यू भी आ सकता है, 1 म्यू भी आ सकता है, -6 म्यू भी आ सकता है। -6 म्यू बी से लेके -6 म्यू बी से लेके हमारे पास में 6 म्यू बी तक बहुत सारी रेंज आ सकती है ना। इसमें सभी डाउन स्टेट में होंगे 6 के 6 पार्टिकल, इसमें सभी अप स्टेट में होंगे, इनके बीच में तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना। इसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। हाँ, ये वैसे लेवल नहीं है, देखो वो लेवल नहीं है ये, इन लेवल में पार्टिकल को फिल करना है, पार्टिकल है। मैंने ये लेवल क्यों बनाए हैं, ये लेवल पार्टिकल के लेवल नहीं है, ये लेवल हमारे पास में थे और इनमें हमें पार्टिकल को फिल करना है, फर्मियोन पार्टिकल को। पार्टिकल थे पहले से, उनका हमें मैग्नेटिक मोमेंट देखना है टोटल। 2 म्यू बी कब होगा, 6 म्यू बी कब होगा, 2 म्यू बी में कितने पॉसिबल, क्या प्रोबेबिलिटी है 2 म्यू बी होने की, 6 म्यू बी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिंगल प्रोबेबिलिटी पूछता तो 15/64, 1/64। रेशियो पूछ रहा है तो ओनली 15, 15/64 अपॉन 1/64। ठीक है भाई, चलो बाकी कल डिस्कस करेंगे अपने, बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, कल संडे है, परसों डिस्कस करेंगे, ठीक है। होमवर्क में कर लेना, ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, इसमें सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। रिसेंट ईयर वाले लगभग क्वेश्चन अपलोड कर दिए मैंने इसमें, ये एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं, तुम ट्राई करना, इन बाकी क्वेश्चन को अपने कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।